अस्सलामुअलैकुम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मौज़मा, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? अभी हम इंतज़ार करते हैं 1 से 2 लोग और आ जाएँ तो हम क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम। अभी थोड़ा-सा हम वेट कर रहे हैं, मैं बस 5 मिनट और वेट करूँगी, फिर मैं क्लास शुरू कर दूँगी, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम। मौज़मा, अगर आप माइक खोल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और मेरी बात हो सकेगी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? इसलिए कि 5 मिनट हो चुके हैं और अब हमें काम शुरू कर देना चाहिए अपना। तो आपसे अर्ज़ ये है कि हेलो। जी, हेलो। जी जी, मुझे आवाज आ रही थी मिस, आपकी आवाज मुझे आ रही है। चलें, ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात है अगर आवाज़ आ रही है आपको। अच्छा नहीं। जनाब। जी, जी, बोलें। हाँ, मुझे सिर्फ कंफर्म करना था कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं। ओके, नहीं मुझे आ रही है आवाज़। अब जी हम जी, ठीक है। स्टार्ट लेते हैं अपने पीपीटी से, ठीक है? और जी जी। फिर मैं आगे चलूँगी इंशाल्लाह ताला। तो 1 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर मैं आगे चलूँगी इंशाल्लाह ताला।
अच्छा, मुझे बताइएगा कि स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है, से यस और नो। नो। हाँ हाँ, अब हो गई है। हो गई। जी तो जी, हो गई। आज हम बात करेंगे वेलकम उर्दू डेमो क्लास। कैम्ब्रिज सिलेबस हमारे पास है 0539 एंड 4238, ठीक है। अच्छा, मुझे जी ये बताइए कि कितने लोग अभी यहाँ पे हैं, पहले ज़रा सा मैं देख लूँ ताकि मुझे पता भी चलता रहे। सही है। और स्क्रीन तो मेरी शेयर हो रही है ना आपके साथ? जी जी, मुझे नजर आ रही है। ओके, यहाँ पे सादिया भी आ चुकी हैं। खुश आमदीद सादिया। थोड़ा सा शुरू करने से पहले मैं आपसे आप लोगों का तारुफ लेना चाहूँगी और अपना तारुफ भी देना चाहूँगी। तो पहले हम तारुफ की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुअज़्ज़मा आप बताइए कि आप कहाँ वर्क कर रही हैं इस वक्त? मेरा नाम मौजमा है और मैं सेंट पैट्रिक स्कूल में पढ़ा रही हूँ पिछले 9 साल से। 2017 से मैंने शुरू किया हुआ है। और मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं उर्दू और इस्लामियात। और मैं सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ा रही हूँ। तो ज़बरदस्त, ठीक है। जी। तो तो इसको ये वाला जी जी, कोर्स करने का, हाँ चले, बस इतना ही काफी है। कोई बात नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं अपना तारुफ दे दूँ, मेरा नाम है डॉक्टर अंबर महर और तकरीबन मुझे दश्त की सयाही में जो है वो 27 साल का अरसा होने वाला है, 27 ईयर्स। अच्छा। और डिफरेंट जी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया है मैंने। बेस जो थी मेरी वो नेवी के हवाले से थी, नेवी में रही। इसके बाद फिर आर्मी पब्लिक स्कूल सदर की तरफ से। और अब मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में भी हूँ, प्लस इसके साथ साथ एक लेक्चर जो है वो मेरा यूनिवर्सिटी में भी होता है। और ए लेवल्स को हर हवाले से, यानी उर्दू आप यूँ समझ लीजिए कि इब्तदाई उर्दू से लेकर, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी लेवल तक, तो उन सारी चीज़ों को मैं कवर कर रही हूँ, जिसमें आपका ओ लेवल्स है 3248, 3247, 0539, जितने भी कैम्ब्रिज के हमारे बोर्ड हैं, AQU, LRN, ये तमाम जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त टीच कर रही हूँ। बाकी ये है कि एज अ मास्टर ट्रेनर अब मैं आपको भी यहाँ पे मौजूद मिलूंगी इंशाल्लाह ताला। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त कितने लोग हैं, और उसी हवाले से जो है वो हमें आगे काम करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हैं एलिया, आई थिंक एलिया या आयला। प्लीज माइक खोलिएगा। मिस आलिया। आई एम एडमिन सादिया खान। ओके, अपना तारुफ करवाएंगी आप? इसमें एडमिन हो मिस आलिया। मिस आलिया, ओके ठीक है मिस आलिया, ठीक है। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप मुझे देख सकती हैं, ठीक है। जी जी अच्छा, मैंने जी जी यहाँ जी। पे एक शेयर की है और शेयरिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो अब मैं चल रही हूँ अपने PPT की तरफ, ठीक है। ये भी साथ साथ मैं शेयर करूँगी और थोड़ा सा हम इसके हवाले से बात भी करेंगे। मौज़मा, आप मुझे बताइए कि आप कौन सा कोर्स है वो लेके रन कर रही हैं इस वक्त सेकेंडरी क्लासेस में? हम लोग अभी हम लोग अभी सिंटैक्स बोर्ड ही उसकी बुक्स पढ़ा रहे हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की? जी जी ओके, यानी आप क्लास 9th में उर्दू ले रही हैं इस वक्त, एम आई राइट? जी 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 है ना? चलें, तो फिर आप कैम्ब्रिज की तरफ अब आएंगी, तो हाँ आपको होनी चाहिए कि हमें कैम्ब्रिज को आगे कैसे लेके चलना है और हमारा क्या तरीकाकार होना चाहिए, ठीक है। जी जी, बिल्कुल जी। तो मैं यहाँ पे 100% अपना इंशाल्लाह ताला दूंगी। तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी आपको। सिलेबस के हवाले से गाइड किया जाएगा, आपको पेपर चेकिंग के हवाले से गाइड किया जाएगा, इवन के आपको ये भी बताया जाएगा कि यहाँ हमारी बुक्स कौन कौन सी हैं और कौन कौन से ऐसे राइटर्स हैं कि जिनकी इंडोर्स बुक हमारे पास कैम्ब्रिज की मौजूद है। प्लस ये कि जब आप ये कोर्स कर लेंगी तो आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप कहीं भी एज अ कैम्ब्रिज ट्रेनर, ट्रेन टीचर कहीं भी ज्वाइन कर सकेंगी, ठीक है। जी जी, ठीक। तो मैं चल रही हूँ आगे की तरफ, और हमारे पास है स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, तो प्लीज से यस और नो कीजिएगा। जी जी, स्क्रीन जी, नजर आ रही है। हो रही है। चलें, तो अब हमारे पास जो फिलहाल हम बात करेंगे इस कोर्स के हवाले से जो हम ले रहे हैं और यहाँ हमारा आने का मकसद है,
वो यही है कि आप इस कोर्स से वाकिफ़ हो सकें, प्लस इसके साथ-साथ आपको पता चल सके कि हमें अपने आप को कैसे मज़ीद बढ़ाना है और हमें किन-किन चीज़ों को सीखना है। एक बात और आपको बताती चलूँ कि हमारे पास ये जो 2 कोड आपको नज़र आ रहे हैं 0539 एंड 24238, ये दोनों कोड हमारे अभी यानी रिसेंटली 4238 का पेपर और 0539 का पेपर 2024 में चेंज हुआ है। ठीक है? अच्छा, मैं आगे चल रही हूँ। इसके ज़रिए से हम कैम्ब्रिज के दोनों कोड बेहतर अंदाज में हम समझ सकेंगे। अब मैं आ रही हूँ अगले कोड की तरफ, 3248। मेरी बताइए स्लाइड चेंज हो रही है साथ साथ? जी जी, नजर आ रही है, चेंज हो गई है। ठीक है, ओके। तो 3248 हमारा कैम्ब्रिज का सिलेबस है और ये वैसे हम इसे उर्दू लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है? ये सिलेबस जो है हमारा उर्दू ज़बान और अदब की महारतों को फ़रोग़ देता है। पेपर 1 में हमारे पास रीडिंग और राइटिंग है। रीडिंग एंड राइटिंग पर मुश्तमिल होता है, जबकि पेपर 2 हमारे पास है ग्रामर, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन इसमें शामिल है। एक बात और आपको बताती चलूँ, चूँकि अभी हम बात कर रहे हैं P1 और P2 के हवाले से, तो ये थोड़ा-सा मैं आपको दिखाऊँगी भी ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। पेपर 1 में हमारे पास जो रीडिंग और राइटिंग का मटेरियल है वो क्या होता है और पेपर 2 में क्या होता है। तो इसको मैं 1 मिनट के लिए रोकूँगी और मैं अगली तरफ जाऊँगी और मैं शेयर करूँगी आपको यहाँ पे एक और चीज़, ठीक है? और वो हमारे पास है पेपर 3248 के हवाले से। ठीक है? तो बस मैं ये शेयर कर रही हूँ। अभी तो मैंने ये स्टॉप शेयर किया है। नाउ नेक्स्ट मैं चल रही हूँ आगे की तरफ और जनाब हमारे पास जो है जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी, आवाज आ रही है। ओके, मैं अब एक और शेयर कर रही हूँ आपको पेपर। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आपको? जी, हो गई। ओके, ठीक है। तो पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो किताब है। ये किताब हमारे पास है कैम्ब्रिज की, नवाए शौक़ बराए कैम्ब्रिज उर्दू ओ लेवल, और ये मैं आपको जो है वो आपके जो हमारे पास पैक है उसके अंदर आपको ये अवेलेबल होगी। अच्छा, इस किताब की ख़ास बात ये है कि ये लिखी है इश्तियाक रिज़वी साहब ने, जो कि एज़ अ कैम्ब्रिज ट्रेनर भी हैं, और जब हमें कभी कहीं हेल्प लेनी होती है तो हम इन्हीं से हेल्प आउट करते हैं। पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं होते, ये अवेलेबल होते हैं लंदन में। ठीक है? अच्छा, इसके बाद ये किताब के हवाले से आ गई एक चीज़ जो मैंने आपको दिखानी थी। इसमें ये सारी चीज़ें हैं, मश्क भी मौजूद हैं, ये इसकी फ़हरिस्त आ गई है। ठीक है? और अब मैं थोड़ा-सा पेपर डिस्कस कर लूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे। और ये हमारा है पेपर। पेपर आपके सामने होगा। साथ-साथ चेंज हो रहा है, मुझे बता दीजिए मुअज़्ज़मा। जी जी, चेंज हो रहा है। ओके। ये अब हमारे पास जो है पेपर आपके सामने खुला हुआ है। मैं इस वक़्त आपके सामने पेपर लेकर आई हूँ 2025 का अक्टूबर-नवंबर। अभी 26 में तो बच्चे जून-जुलाई में अपेयर हो गए हैं हमारे। अक्टूबर-नवंबर के हवाले से अगर हम देखें तो पेपर बताने का मकसद या दिखाने का मकसद अभी मैंने आपको बताया कि ये रीडिंग एंड राइटिंग का पेपर 1 होता है, और इसके अंदर जनाब हमारे पास ये एक तफ़हीम आती है। टोटल हमारा 50 मार्क्स का पेपर होता है।
कि जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, और जब हम इसे मज़ीद आगे तो फिर मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इसमें इन सवालात को हम कैसे किस तरह बच्चों को सिखाएंगे और उनकी तैयारी हम कैसे करवाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास ठीक देखें है। मक्ष नंबर 1 चल रही है, और ये पूरा एक पैरा हमारे पास इस तरीके से मौजूद होता है, अगर आपको नज़र आ रहा हो। और जनाब इससे रिलेटेड, इस तफहीम से रिलेटेड हमारे पास सवाल होते हैं, जो 6 सवाल होते हैं टोटल, जिनके नंबर होते हैं 8। और इसका तरीका हमें सिखाना होता है, नॉट नेसेसरी कि ये हमारे पास जो है वो इसी पैराग्राफिंग में आए, ये अदर कंडीशंस में भी आ सकता है। वो किन किन कंडीशंस में आएगा ये हम आगे चल के बात करेंगे। मक्ष नंबर 2 हमारे पास जो है, इसके अंदर हमारे पास भी वही, इसलिए चूंकि ये रीडिंग एंड राइटिंग का पेपर है, तो इसके अंदर आप देखते चलें कि हमारे पास ये पैराग्राफ ए आपको नज़र आ रहा होगा, इसके बाद ये जी जी। आया बी, एंड देन हमारे पास है सी, एंड देन इसके बाद है डी। ये पैराग्राफिंग हमारे पास, यूँ समझ लीजिए कि बच्चे की रीडिंग अगर बहुत अच्छी है तो वो इस पैराग्राफ को बड़ा इजीली पढ़। जी जी, कुछ कह रही हैं आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ओके, और समझ भी लेगा। और इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास ये सवालात आते हैं। सवालात हमारे पास ये हैं 7 से लेकर 15 तक, कि जिनके अंदर यहाँ देख लीजिए कि एक सवाल दिया है मिसाल के तौर पर कि मुख्तलिफ नस्लों के तोते मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं। अब चूंकि हमने पैराग्राफ ए बी सी डी पढ़ लिया है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि ये वाला जो जुमला है ये आया ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। चूंकि मिसाल आपके सामने है और ये हमने कैम्ब्रिज का पेपर खोला हुआ है, तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये देख लीजिए कि ऑलरेडी ए पर टिक लगा हुआ है, ताकि बच्चे को आइडिया हो कि उसने कुछ नहीं करना, जस्ट पैराग्राफ को रीड करना है, और रीडिंग के बाद उसने जो लाइंस हैं उनको समझ के जो है निशान लगाना है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि दिखने में तो हमें लगता है बड़ा आसान सा है, लेकिन ये आसान काम नहीं होता। हाँ, ये सिखाना जो है ना, ये महारत है बच्चे को, ये मैं आपको बताती चलूँ। इसके होते हैं सवाल के कुल नंबर 9। अब जो मेरे पास मक्ष नंबर 3 आ रही है, मक्ष नंबर 3 में हमारे पास इन डिटेल कोई भी एक पैरा आता है, वो किसी भी हवाले से आ सकता है। जैसे इस पेपर में उन्होंने इश्तिहार या एडवर्टाइज के हवाले से दिया है पॉइंट। और आप ये देखें कि ये हमारे पास जो पैराज हैं, ये टोटल 5 पैराग्राफ मौजूद हैं। मैं दोबारा आपको दिखाती चलूँ, देखें मक्ष नंबर 3 मेरी यहाँ से शुरू हो रही है। फर्स्ट पैरा मेरा, ये नाउ सेकंड पैरा, एंड देन थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पैरा। अच्छा, इन पैरास के बाद मेरे पास सवाल आ रहे हैं, सवाल नंबर 16 से 19 तक। अच्छा, ये क्या है ये भी मैं आपको बताती चलूँ। ये चूंकि पहला जो हमारा सवाल था वो तफहीम के हवाले से, दूसरा सवाल आया हमारा मल्टीपल मैचिंग के हवाले से, एंड तीसरा जो है इसमें नोट्स मेकिंग है। ये वो सवाल है जो बहुत तवज्जो तलब होता है, और उसकी तैयारी कराना टीचर के लिए कमाल काम होता है, ये समझ लीजिए आप। यानी आप क्यों समझ लीजिए, अगर आपने बच्चे को नोट्स बनाना सिखा दिए तो आप मास्टर हैं। अमूमन क्या होता है कि बच्चे को जब हम सिखा रहे होते हैं ना, बच्चा इसमें बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अटक रहा होता है, और एक जगह नहीं अटकता। ये भी आपको बताते चलो, उर्दू के हवाले से हम कहते हैं ना अटकन, जगह जगह अटकन आ रही होती है। ठीक है जनाब, तो ये मेरे पास जो है वो टोटल 4 सवाल हैं, और कुल नंबर इसके हैं 9। नोट्स मेकिंग किस तरह होती है, कैसे होती है, ये हम आगे चल के बात करेंगे। मक्ष नंबर 4 में हमारे पास, मक्ष नंबर 3 में इश्तिहारों से मुतालिक कुछ मालूमात दी गई हैं। इसके अकॉर्डिंग अब आपने इसका खुलासा बनाना होता है यहाँ पे इस सवाल में। अब मैं आपको फिर पीछे लेके जाऊंगी, चूंकि हमने यहाँ नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने के बाद हम, जी हेलो, कोई कुछ कह रहा है? आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए और जब जरूरत हो तब ऑन कीजिएगा। आपके पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। जी किस, अच्छा मौजमा का माइक, ओके ठीक है। अच्छा जी, मैं चल रही हूँ आगे की तरफ, देखिए आप प्लीज। हम थे इस तरफ। मौजमा बस मुझे माइक खोल के बताइएगा, शेयर हो रही है ना स्क्रीन, आ रही है? अच्छा जनाब, ये देखें हमारे पास सवाल नंबर 3 के हवाले से जो मेरे पास पैरा था,
ये दोनों यानी इन पैरास को मैंने यहाँ पे नोट्स मेकिंग में किया और देन यही पैरा हमारे पास मक्श नंबर 4 में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये आपको कब पता चलेगा? जब आप इसकी प्रैक्टिस में जाएंगे, प्रैक्टिस में जाके इसको समझेंगे, इसके बाद फिर आप इसे आगे करेंगे, तब हमारा काम चलता है इसमें, ठीक है। और हमारे इस पेपर का आखिरी सवाल है मक्श नंबर 5। इसमें हमारे पास एक ईमेल दी है। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ, 2026, 27, 28 एंड देन 29, ठीक है। ये हमारे पास 5 इयर्स की प्लानिंग है और इन 5 इयर्स के अंदर ये तय है कि जो भी काम हमारा आएगा वो ईमेल के अंदर ही आएगा। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये प्रॉस के हवाले से है और प्रॉस एक बहुत बड़ी चीज़ होता है कि जिसके अंदर सिर्फ एक ईमेल राइटिंग नहीं है, ईमेल के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। और ये आप कब समझेंगे? जब आप क्लासेस लेंगे तो इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर और शामिल हैं, ठीक है। ये एक ईमेल है, ईमेल के अकॉर्डिंग यहाँ देख लीजिए, सवाल मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। हाल ही में आपने अपने दोस्त अपनी सहेली के साथ एक लंबे अरसे के बाद छुट्टियां गुजारी थी। अपने दोस्त अपनी सहेली को अपने ख्यालात बताने के लिए एक ईमेल लिखें। अपनी ईमेल में मंदरजेल निकात ज़रूर शामिल करें। यहाँ 3 पॉइंट्स इन्होंने दे दिए हैं। इन 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें ईमेल लिखवानी होगी। ये भी बताती चलूँ आपको कि ईमेल जो है वो 150 अल्फाज पर मुश्तमिल है और टोटल नंबर इसके क्या हैं? मवाद के लिए 6 नंबर और तर्ज तहरीर के 8 नंबर। अब इसमें हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं ईमेल लिखने का तरीका, हाउ टू राइट ईमेल। अब ईमेल में हमें स्टार्ट भी देना है, इसका खाका भी बताना है, इसको लिखना कैसे है और इसमें क्या क्या चीज़ें किस किस तरह शामिल हो सकती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी बताती चलूँ, अभी पिछले दिनों 2026 के पेपर में एक ईमेल आई, अगर आप खोलें और देखें, बहरहाल अभी अपलोड नहीं हुआ, वो पेपर होगा, पिछले दिनों हुआ है वो पेपर हमारा, कोई 1 डेढ़ हफ्ता पहले। अच्छा, उसमें उन्होंने ईमेल के अंदर आपको बताती चलूँ कि यहाँ तो इन्होंने बहुत आसान सा एक टॉपिक दिया कि छुट्टियों के हवाले से ईमेल लिख के, वहाँ उन्होंने एक लफ्ज़ दे दिया अजायब घर। आपने अजायब घर की सैर की। अच्छा, उसमें उन्होंने जो 3 पॉइंट दिए थे वो ये कि नंबर 1, अजायब घर आप किसके साथ गए और टिकट कैसा लिया और अजायब घर जाना कैसा लगा, या वहाँ क्या क्या चीज़ें आपने देखी और कैसा, क्या चीज़ पसंद आई, या अजायब घर आप जाएंगे तो आप किसके साथ जाएंगे। अब आपको एक बात और बताती चलूँ, टीचर्स ने बड़ी अच्छी तैयारी करवाई हुई थी। ओवरऑल मैं आपको ये भी बताऊँ कि हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान के जो हमारा ग्रुप है, बल्कि मैं कहूँगी इंटरनेशनली बाहर जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उनसे भी हम लिंक में होते हैं। तो वो पेपर बच्चों के लिए, यानी जो 2026 में जून का पेपर था जिसमें जो ईमेल आई हुई थी, वो ओवरऑल पूरे जो बच्चे हमारे उर्दू दे रहे थे इस बार, उनके लिए बड़ी एक डिफ़िकल्टी हुई। इस पे आप देखें सोशल मीडिया पे बड़ी मीम्स भी बनी हुई हैं और बच्चों ने बहुत सारी बातें भी की हैं इस हवाले से। क्यों? वजह इसकी क्या है कि बच्चे अजायब घर के मायने नहीं जानते थे। अब वो टीचर्स जिन्होंने अजायब घर के हवाले से काम करवाया था वो तो पहचानते थे। ये मैं आपको बताती चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने अजायब घर पे बिल्कुल ठीक लिखा है, इसलिए कि मैंने अजायब घर का जो टॉपिक था वो डिस्कस किया हुआ था। इवन कि हमारे पास जो किताब है उसके अंदर भी अजायब घर के हवाले से एक ईमेल लिखी हुई है, बच्चे वो पढ़ के गए थे। और वो बच्चे जो हमारे पास थे जिन्होंने हमसे रीड यानी पढ़ा, क्लासेस ली, उन्होंने मुझे बड़ा इजीली फीडबैक दिया, मिस सब ने अजायब घर को, किसी ने हॉन्टेड हाउस लिख दिया, किसी ने जो है वो ऑर्फन लिख दिया, किसी ने जो है वो चिड़ियाघर लिख दिया, लेकिन वो बच्चा जिसे अजायब घर की मीनिंग पता थी उसने अजायब घर को डिस्कस किया। उसने बताया कि अजायब घर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और लोग अजायब घर क्यों जाते हैं, या मैं किसके साथ गया और मैंने कितने का टिकट लिया। तो बताने का मकसद ये है कि ये वो वाला सवाल है कि इसके अंदर कैम्ब्रिज की तरफ से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब उस कुछ भी में हमें कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, हमें बच्चे को कौन कौन से एरियाज को कवर करना चाहिए, बच्चे को हमें कैसे आगे लेके चलना है, हमारा काम ये होता है। और हमारी गाइडेंस होती है बच्चे के साथ साथ, तो बच्चा कवर कर जाता है। और एक बात और आपको बताती चलूँ, मैंने आपको अपना तारुफ तो करवा ही दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2016 का जो पेपर आया था उसके अंदर एक बच्ची है, मैंने उसे पढ़ाया था, साइकिल पे उसमें मजमून आया था और उसने डिस्टिंक्शन ली है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट पोजीशन। इसके बाद एक पोजीशन मेरी जो है वो बनी, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। 2019 कोरोना से पहले वाला जो ईयर था, इसके बाद कोरोना आया था अगर आपको याद हो।
तो उसमें उस वक़्त मैं आर्मी पब्लिक में थी और वहाँ जो पोज़ीशन बनी थी वो कराची और बलूचिस्तान के हवाले से बनी थी। तो ये बड़ा अल्लाह पाक का एक करम है। हम ये कहते हैं ना कि जब हम अल्लाह को अपने हाल में शामिल रखते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद ज़रूर फरमाते हैं, और इसके लिए मैं बड़ी अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि बस ये अल्लाह पाक का करम है कि ये काम हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की डिस्टिंक्शन भी आई हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी जब आप इस फील्ड में आएँगी, कैम्ब्रिज की तरफ आएँगी और आप एक अच्छी टीचर बनेंगी तो आप भी ये काम करेंगी और इंशाल्लाह ताला होगा। ठीक है? तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि आपकी ईमेल तकरीबन 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए, और ये जो सवाल है हमारा बक्श नंबर 5, ये P1 का आखिरी सवाल है। फिर दोबारा आ रही हूँ मैं, एक नज़र सिर्फ दिखा रही हूँ आपको। दिखाने का मेरा मकसद यह है कि जब हम पेपर को एक नज़र देख लेते हैं, फिर जब हम पार्ट वाइज काम करते हैं उस पे, तो हमें पता होता है कि हमें किस किस एरिया को किस किस तरह कवर कराना है। दिस इज पेपर 1। बक्श नंबर 1 इज तफहीम। तफहीम के सवालात हैं, इनका तरीका बताना होता है। सेकंड क्वेश्चन बक्श नंबर 2 इज मल्टीपल मैचिंग। ए बी सी डी करके पैरा मौजूद हैं, जिसमें बच्चे को ए बी सी डी के हवाले से जो है वो निशान लगाना है। एंड देन बक्श नंबर 3 और 4 मिक्स है। 3 और 4 को पढ़ने के बाद बच्चा इसी में से नोट्स मेकिंग करेगा, एंड देन इसी में से बच्चा जो है वो खुलासा लिखेगा। और आखिरी सवाल बक्श नंबर 5 हमारा है वो ईमेल राइटिंग का है। एक बात और आपको बताती चलूं कि ये सारी चीज़ें हमारे पास तस्वीर की सूरत में भी आ सकती हैं। अब अपना माइक खोल के जवाब दीजिएगा, आपको इतनी बात समझ आ गई? जी, मुझे सब बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई। चलें, थैंक यू। अच्छा, अब मैं P1 तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आ रही हूँ किताब की तरफ। मैं अभी P2 की तरफ नहीं जा रही। अच्छा, बुक में मेरे पास अब आपको एक चीज़ और बताती चलूँ। ये जो बुक मैंने आपको बताई थी, जिसका मैंने अभी आपको तारुफ करवाया, ये किताब जो है ये अभी मैंने आपको बताया, एक तो कैम्ब्रिज से इंडोर्स है। सेकेंडली इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। और थर्ड इसमें मैं आपको बताती चलूँ, P1 P2 दोनों की चीज़ें मौजूद हैं। दिस इज़ पार्ट 1। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको दोनों इसी में मिल जाएगा। वैसे हमारे यहाँ जो किताबें चल रही हैं, एक और हमारे राइटर हैं, उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त किताब है। अगर आप मुझे कैमरे में देख सकती हूँ तो मैं आपको शो कर सकती हूँ किताब। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे अभी अपलोड नहीं की है, और मैं अपलोड करूँगी तो मैं एक नज़र कैमरे में, आप नज़र तो आ रही हूँ ना मैं आपको कैमरे में, तो मैं आपको किताब दिखा दूँ। वो बताने का मकसद ये है। ठीक है? ये तो वो किताब है नवाए शौक जो मैंने अभी आपको दिखाई, और ये मेरे पास है काबिश जदीद। ये भी बड़ी ज़बरदस्त किताब है। और देन ये भी इंडोर्स है। और इसके बाद ये मेरे पास है P2 के हवाले से काबिश जदीद P2। दिस इज पेपर 1 एंड दिस इज पेपर 2। दिख रहा है आपको? जी मौजूमा। जी, मैंने देख ली, दोनों बुक्स देख ली। हाँ, तो ये इंशाल्लाह ताला फिर हम इस पे भी बात करेंगे, और हो सका तो मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है? तो ठीक है, अब ठीक। मुझे ये बताइए कि मैं आपसे सवाल करूंगी कि जब हम क्लास में होते हैं तो हम बच्चे की जो वोकैबुलरी होती है, उसकी स्किल्स होती हैं, इमला के हवाले से वो कैसे बेहतर करते हैं? कैसे बेहतर करें मतलब मेरा तरीका तो ये है कि मैं जो रोजमर्रा की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में पूछ कर, और अगर बच्चा जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है उनके जो मुतरादिफात हो सकते हैं, बेहतर अल्फाज हो सकते हैं, वो मैं बोर्ड पर लिखवा देती हूँ ताकि बच्चों की वोकेबलरी बढ़ जाए। और वैसे बुक्स ठीक है। में भी काफी ज्यादा दी होती है, वो भी मतलब सभी को ही मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि बच्चों का जखीरा अल्फाज बेहतर हो जाए। नहीं नहीं, हम कैम्ब्रिज के हवाले से अगर बात करें ना, देखें आपकी साइड जो है ना वो अभी सिंध बोर्ड वाली है ना? अच्छा, जी जी, उसमें हम पता बिल्कुल। है क्या कर रहे होते हैं, उसमें हम ये कर रहे होते हैं कि हमने बच्चे को नोट्स बना के दे दिए, और हम्म। बच्चे ने नोट्स लिए, और भाई बेटा ये मैंने बना दिए हैं, इसको रख लीजिए।
और इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब अगर बच्चे की उर्दू वहाँ पे वीक भी होती है ना, तो बच्चा उसको कवर अप कर जाता है। कैसे? उसे पता है मिस ने मुझे खुलासा दे दिया, मिस ने मुझे जो है वो सवाल जवाब दे दिए, तो मैंने जनाब इसका रट्टा लगा लेना है। फिर हमारी गुड जी लक जी। ये है कि हमारे पास जो 10 ईयर या 5 ईयर पेपर होते हैं, उसी में से पेपर आ रहा होता है। हाँ हाँ जैसे बिल्कुल। आपको एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ, अभी जो आया था जो पिछले दिनों पेपर हुआ है क्लास 9 का, उसमें बूढ़ी काकी का पैरा आया था। याद है आपको? हम्म। तो बूढ़ी काकी का जो पैरा आया था, वो मैंने मॉक का पेपर एक जगह लिया था, मैं सिंध बोर्ड भी पढ़ा रही होती हूँ, तो वहाँ मैंने ना वही पैरा बूढ़ी काकी वाला जो है मैंने सिंध बोर्ड में दिया हुआ था। अच्छा, बच्चों ने जो है वो किया मॉक का पेपर, इसके बाद जब दोबारा इसमें आया तो बच्चों के तो वाह वाह हो गई। वैसे तो अभी हाँ। हमने हाँ, मॉक में क्या देता, आपने दोबारा दे दिया तो दोबारा आ गया। एक तो ये बड़े मजे की बात हुई, दूसरा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्हें बता दिया जाए कि जनाब ये खुलासे कर लो और ये सवाल जवाब कर लो और इस पे आ सकता है, वो चीज़ पेपर में लग जाती है 100%। हाँ बिल्कुल ऐसा है। ऐसा ही है ना। तो सिंध बोर्ड वालों के लिए तो बड़ी जबरदस्त चीज़ है ये, और बड़ा मजे से वो इसको कवर करके चल रहे होते हैं। इजीली, लेकिन हमारे हाँ साथ बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमारे साथ पता है क्या है, अब जब हम कैम्ब्रिज की तरफ आते हैं ना, तो कैम्ब्रिज में हमारा मामला बिल्कुल अलग हो जाता है। इसके अंदर हम मैंने अभी आपको एक मिसाल दी थी ना अजायब घर वाली, कि अजायब घर हम्म। पे जो है कोई मजमून आया था और उसमें जो है हिना हम्माद, खुशामदीद, आप बहुत देर से आएंगे क्लास में। जी, तो हिना आपसे बात करते हैं फिर, ठीक है? तो मेरा बताने का मकसद ये है कि अभी हमने जब ये वाली चीज़ मैंने देखी, तो मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कि हमें ना अपने हर एरिया को कवर करना है। अगर हम उस एरिया को कवर नहीं करेंगे, तो उसमें ये होता है बच्चा जो है ना वो अटक जाता है। हमारा मकसद क्या है कैंप में, मैं आपको बताऊं, टीचर्स को छलनी से छाना जाता है उसके ग्रेड्स देख, ये देख कर के जो उसके ग्रेड्स आ रहे हैं, आया ए स्टार है, आया ए कितने हैं, बी कितने हैं, सी कितने हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि जब बच्चा, खैर हम तो ये कहते हैं, मैं बच्चों से भी ये कहती हूँ कि बेटा बीसीडी कोई ग्रेड नहीं होता। अगर आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो आप दिमाग में रखिएगा, बीसीडी कोई ग्रेड नहीं होता। आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो आपका ए और ए स्टार आना बहुत जरूरी है। और अगर आप ए और ए स्टार नहीं ला रहे, तो इसका मतलब ये है कि हमारी उर्दू बिल्कुल बेकार है। तो ऐसे भी बच्चे बाज़-औक़ात आ जाते हैं, बल्कि बाज़-औक़ात क्या होते हैं, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनकी उर्दू बिल्कुल ही मखदूश होती है। वो कहते हैं ना, ऐसी उर्दू के जिसे हमें बिल्कुल बुनियाद से उठाना होता है और हमें उसको बिल्कुल ऊपर लेके जाना होता है। तो इसके लिए भी फिर मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि हम ज़ख़ीरा अल्फाज को कैसे बढ़ा रहे होते हैं, हम बच्चों को कैसे मोल्ड कर रहे होते हैं। और पहली चीज़ जो आजकल के दौर में है, क्लास में जाने के बाद आपका क्लास कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और उर्दू के लिए तो बहुत सारे बच्चे आपको ये कहते हुए नज़र आएँगे जब आप क्या मिस उर्दू? ये कौन पढ़ता है? अच्छा, आपको एक बात और मज़े की बताऊँ, क्लास में जाके मैं बच्चों से अमूमन जब मेरी पहली क्लास होती है, मैं एक सवाल करती हूँ। चूँकि कैम्ब्रिज का बच्चा है ये तो सिंध बोर्ड वाला है ही नहीं। बेटा कितने बच्चे कहते हैं आई हेट उर्दू? हाथ उठाइए। यानी ये मेरा पहला सवाल होता है। अब चूँकि वो क्लास 6, 7, 8 से उर्दू पढ़ते चले आ रहे हैं, और कुछ लोगों को वाक़ई में उर्दू बड़ी मुश्किल लग रही होती है, चूँकि तमाम सब्जेक्ट इंग्लिश में और उर्दू तो है ही उर्दू में, तो 3-4 हाथ लाज़मी उठते हैं, मैं आपको बताती चलूँ। क्लास में जब बच्चा 8 से ओवन में आता है, तो 3-4 के लाज़मी हाथ उठ रहे होते हैं। फिर मैं फिर पूछती हूँ, भाई क्यों उर्दू पसंद नहीं है? क्या रीज़न है? क्यों अटक रहे हैं आप? फिर बच्चा आगे से बताता है कि जनाब मिस ये मामला हो रहा है हमारे साथ, और मिस कई कोई कहता है कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है और बस ज़बरदस्ती पढ़नी पड़ रही है। कहीं से ये आंसर आ रहा होता है कि क्या ज़रूरत है? क्यों उर्दू हम पढ़ रहे हैं? तो अब हमें इस बात को सिखाना या समझाना होता है, या फिर मैं ये कहती हूँ कि बेटा ये दिमाग में रखिएगा, गारंटेड 1 महीना पढ़िए, दूसरे महीने मैं पूछूँगी कि बेटा अब बताइए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? अब बताइए उर्दू से मोहब्बत हुई या नहीं हुई? तो ये हम पर डिपेंडेड है, ये एज़ अ टीचर हमें जो है वो ये चीज़ देख के चलनी पड़ती है कि हमें अपने बच्चे को कैसे आगे लेके बढ़ना है और हमें उसे किस तरह राग़िब करना है। ये कमांड अगर हमें आ गई ना, तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपका रिज़ल्ट A1 हो जाएगा। A1 क्या? आप A स्टार से ऊपर चले जाएँगे।
अच्छा है ना, अगर आप माइक खोल सकें तो मैं आपका तारुफ लेना चाहूंगी, हिना हम्माद। जी, मैं हिना हम्माद रज़ा हूँ, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैं बीकन हाउस जी, स्कूल सिस्टम में उर्दू टीचर काम करती हूँ। ठीक है। हिना, आप कौन सी क्लासेस को पढ़ा रही हैं इस वक्त? मैं 5-6 को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कैम्ब्रिज की तरफ इरादा है आपका आने का? जी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। थोड़ा सा आप लेट हो गई हमारी डेमो क्लास के अंदर। असल में अभी हमने बात की है, जी जी, पेपर पैटर्न के हवाले से, कुछ किताबों के हवाले से हमने बात की कि किताबें कौन कौन सी हैं जो हमें इस वक्त आगे लेके चलेंगे। तो इसमें हिना, आपसे मेरा एक सवाल ये होगा कि आप क्लास में बच्चों की, चूंकि आप अभी फ़िलहाल 5 और 6 ले रही हैं, तो एक सवाल मैं आपसे करूँगी, फिर मैं आगे चलूँगी ओ लेवल्स की तरफ, कि आप उर्दू की बेहतरी के लिए क्या काम कर रही हैं? डॉक्टर साहिबा, सबसे बड़ा मसला हमें आता है जब बच्चे हमें ये कहते हैं कि हमें हिज्जे नहीं आते। तो बिल्कुल, उसके लिए मैं ये करती हूँ कि मैं उन्हें रीडिंग की तरफ लेकर आती हूँ और मैं उनसे सिर्फ़ एक ही बात करती हूँ, आप पढ़ें, जो लफ्ज़ आपको नहीं आ रहा उसे आप ख़त कशीद कीजिए, इसके बाद हम इस पे बात करेंगे। वो फिर बेहतर, जब ये इसको थोड़ा-सा हम एक प्रैक्टिस में लेके आते हैं, फिर उसके बाद जी, मैं उन अल्फ़ाज़ के उनसे इनसे अलग करवाती हूँ, कि अब इन्हें अलग करें। अब देखिए आप इस हद तक कामयाब हो चुके हुए हैं। ये मेरी वो स्ट्रैटेजी है जो मुझे बहुत आगे लेके जा रही है, यानी कि अब मुझे इस साल इंशाल्लाह 8 7-8 क्लास दे दी जाएगी कि बच्चों का बहुत इम्प्रूवमेंट आई है मेरी इस एक स्ट्रैटेजी से। तो क्योंकि माशाल्लाह, बेसिकली जो बच्चे कमज़ोर बच्चों के जो उर्दू से पढ़ने की, भागने की एक मैंने देखी है कमज़ोरी, वो सिर्फ़ यही है कि वो हिज्जों की अगलात से तंग आ जाते हैं, कि मिस गलतियाँ हो बिल्कुल, जाती हैं, हम गलत लिखेंगे, सही हम है। ठीक नहीं लिख पाएँगे, तो इससे थोड़ी-सी मुझे मदद मिली है। नहीं, नहीं, ये बड़ा बेहतरीन तरीका है आपका, और इसके बगैर जो है ना वो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। लाजवाब, बेहतरीन। इसलिए कि देखें, हम हिज्जे और इमला की तरफ चले जाते हैं ना तो बच्चा बहुत जल्दी पिक करता है, और फिर वही बात कहूँगी कि थोड़ा-सा उर्दू की तरफ उन्हें राग़िब करना पड़ता है। इसलिए कि आज का बच्चा जो है ना वो उर्दू से भाग रहा होता है, और उन्हें वो कहते हैं ना कि आप पकड़ पकड़ के लेकर आते हैं कि हमें काम कैसे करवाना है। बहरहाल हम कैम्ब्रिज के हवाले से बात कर रहे हैं कि हमारा तरीक़ाकार क्या है और हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अभी अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, मुझे बताइएगा आप, है ना? जी, जी, हो रही है। हो रही है ना? तो इस वक़्त आपके सामने एक पेपर खुला हुआ होगा, है ना? ये हमारे पास पेपर नहीं है बल्कि मेरे हमारी सामने तफ़हीम की तफ़हीम। एक, जी, जी। जी, जी, तफ़हीम की एक, असल में मैंने अभी इस किताब का तारुफ़ करवाया और ये तारुफ़ आपके अभी पैक में भी आ जाएगी, नवाए शौक़। ये कैम्ब्रिज की इंडोर्स किताब है, और ये किताब ऐसी है कि इसमें आपको P1 P2 दोनों मिल जाएँगे। ना सिर्फ़ ये बल्कि अभी जो लाहौर में जितनी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, इसलिए कि हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें लाहौर के टीचर्स भी हैं, इस्लामाबाद के भी हैं, सवात के भी हैं। तकरीबन हमारा जिस वक़्त ग्रुप है इंटरनेशनल ग्रुप है। तो उसमें जो किताब, ये किताब आपके सामने है, ये कैम्ब्रिज की वो किताब है कि जो एक तो ये कैम्ब्रिज से इंडोर्स है, सेकेंडली ये इश्तियाक रिज़वी साहब की है, जो हमारे कैम्ब्रिज के ट्रेनर हैं, ठीक है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ये बिल्कुल उसके निसाब के ऐन मुताबिक है। इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं, उन्हीं को अगर आप देख लें, तो ये इसमें बेसिक चीज़ें आपको जो है वो सारी मिल जाएँगी, और इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी इंशाअल्लाह ताला। वैसे हार्ड कॉपी तो मिल जाती है, बच्चों से तो हम ये कहते हैं कि हार्ड लेकर आइए, बट ये कि सॉफ्ट कॉपी मैं आपको आपकी, ताकि आप इसे पढ़ सकें, आप इसे समझ सकें, ठीक है? तो ये एक किताब हमारे पास है, हिस्सा अव्वल भी है इसमें, और ये हिस्सा अव्वल आ गया। अभी मैंने P1 के हवाले से बात की थी, इसमें ये तफ़हीम आ गई, और तफ़हीम भी देखें, ये जो स्टाइल है इनका देने का, और साथ-साथ एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि इसके मकासद भी साथ-साथ इन्होंने बता दिए हैं। अमूमन ये होता है कि जब आप स्कूल में कोई लेसन प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे यही कहा जाता है कि आप जो काम करवाने वाले हैं, उसका मकसद क्या है? तो वो मकासद भी आप देखें यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं,
कि लफ्ज़ तफ़हीम का माखज़ फ़हम से है, जिसके मायने गौर व फ़िक्र करना और समझना के हैं। तफ़हीमी सवालात और नक्श के ज़रिए तलबा के फ़हम शऊर की महारत की जांच ली जाती है। ये ऐसी महारत है कि जब तक आप इसकी मश्क नहीं करेंगे तब तक आप इसको हल करने से कासिर रहेंगे। तो इसमें तफ़हीम जो है, ये तो चूँकि तफ़हीम इसमें कई कई सारी हैं, इसमें 1-2 नहीं है, लेकिन हम ये देखेंगे कि बच्चा करने के बाद किस काबिल हुआ और वो कितना इसको समझ पाया है। फिर तफ़हीम के ये मकासद हैं, ये आपको आपका जो लेसन प्लान होता है उसको बनाने में मदद देंगे। इसलिए कि हमारा जो भी टॉपिक होता है, उन्वान के लिहाज से हमारे मकासद अलग हो जाते हैं। हम हर तफ़हीम को एक ही पैटर्न में लेकर नहीं आ सकते, ठीक है? तो तहरीर में समझ का मुज़ाहरा करते हुए मुतल्लिका मालूमात की शिनाख्त करना। बहरहाल जब आप इसे साथ-साथ लेके हम चलेंगे, आप इसे पढ़ेंगी, समझेंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और P1 मैंने समझाया था कि P1 में क्या-क्या चीज़ें आ रही होती हैं। P1 थोड़ा-सा हम वाकिफ़ हो जाएँगे तो फिर हम आगे चल सकेंगे। तो ये हमारे कैम्ब्रिज का P1 है और मक्श नंबर 1 हमारी तफ़हीम की होती है। ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, मैं फिर ख़त्म करूँगी। और तफ़हीम के हवाले से एक पैरा आता है और नीचे हमारे पास इसके आंसर्स के सवाल होते हैं और इनके तफ़हीम के अंदाज में ही बच्चा जवाब देता है। सेकंड हमारे पास ABCD करके पैरा आता है मक्श नंबर 2 में। इसमें चूँकि हमारे पास जो ये पैरा है ABCD के हवाले से है, तो हम ये देखते हैं कि ये देखें सवाल भी हमारे पास ABCD के पैटर्न में ही है। बच्चे ने कुछ नहीं करना, ये पेपर हमारा चूँकि रीडिंग एंड राइटिंग बेस है। रीडिंग अच्छी होगी तो वो फटाफट इसमें जो है वो आंसर्स टिक कर लेगा और लगा लेगा। ये सवाल हमारा जो है ये 9 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। एंड देन हमारे पास मक्श नंबर 3 है। इसमें हमारे पास जो पैराग्राफिंग होती है ये ज़रा बड़ी होती है। ये 5 पैराग्राफ मेरे पास मौजूद हैं। 5 पैराग्राफ के हवाले से हमारे पास ये वाला जो सवाल होता है, ये होता है नोट्स मेकिंग के हवाले से, कि यहाँ पे बच्चा जो है वो नोट्स मेकिंग कर रहा होता है। ठीक है, ये भी जब हम साथ-साथ चलेंगे तो आपको समझाया जाएगा कि हम काम कैसे करेंगे। और उसी तरह जो मश्क नंबर 3 का पैरा है, उसी के हवाले से हमारे पास एक खुलासा होता है जो बच्चे को हम लिखना सिखा रहे होते हैं। और मश्क नंबर 5 में हमारे पास आखिरी है ईमेल। और इसके बाद हमारा ये P1 जो है ये ख़त्म हो जाता है। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको इतनी बात समझ आ चुकी है? जी। जी, जी मुझे एक्चुअली समझ आ हम गई। जिस फॉलो कर रहे होते हैं वो तकरीबन हमारा जो निज़ाम है जो हमें बीकन हाउस प्रोवाइड करता है पेपर के लिए, वो हम जी, क्लास 3 से इसी पैटर्न में लेके चल रहे होते हैं बच्चों को तफ़हीम के लिए ना और मज़मून जी, के जी। लिए भी। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब यहाँ कैम्ब्रिज के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये थोड़ा-सा हमारा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है और हमें उसे कवर करना है इस वक़्त। और वो तमाम चीज़ें बच्चे को प्रोवाइड करनी है कि जब बच्चा हमारे हाथों से निकल कर एग्ज़ाम रूम में जाए, तो वो लाज़मी ए स्टार उठा के आए। और अगर वो ए स्टार वाला बच्चा है, तो वो उसकी पोज़ीशन अगर यहाँ पे है तो हम उसे मज़ीद यहाँ लेकर आएँ। ठीक है? तो आज की क्लास मैं ख़त्म कर रही हूँ। अब मुझे थोड़ा-सा फ़ीडबैक दे दीजिए। वाजिद अली साहब तो अभी आए हैं, देर से थोड़ा-सा। वाजिद अली, आप अगर अपना तारुफ़ देना पसंद करें। चलें मुअज़्ज़मा, आप बता दीजिए। जी मुझे ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास बहुत पसंद आई क्योंकि वैसे तो मैंने सिंस टेक्स्ट बोर्ड की बुक्स ही पढ़ाई हैं, लेकिन मुझे पर्सनली जो मेरी पहली प्रेफरेंस है वो कैम्ब्रिज की बुक्स ही हैं। तो हमने अपने तौर पे, हम जो वहाँ टीचर्स थे स्कूल में, हमने अपने तौर पे ऑक्सफोर्ड की बुक्स भी वहाँ 2 साल तक हमने मतलब जी, अपने स्कूल में इन करवाई कि हम लोग ये पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि इन लोगों का जो पैटर्न है वो बहुत ही बहुत मतलब दिलचस्प है कि बच्चे उसमें वाकई इंटरेस्ट लेते हैं, और जो कंटेंट है ना बुक्स का वो जी, बहुत जी। अच्छा है। तो इसलिए मैं ये सीखना चाह रही थी कि हम बच्चों को किस तरीके से क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए कि हम उनको इस तरीके से पढ़ा सकें, क्योंकि जो रट्टे वाला इंशाअल्लाह ताला। सिस्टम है ना जी, वो मुझे भी पसंद नहीं। तो बहुत अच्छा चलें, लगा आपका तरीका, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हाँ, चलिए। चलें, हिना, आप हिना भी बहुत देर से आई थीं, कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, आपका अंदाज़ माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत, बहुत
शफीक था कि मुझे अपनी गलती में ज़्यादा ही महसूस हो गई है, लेकिन आपने जैसे मुझे शुरू से आखिर तक छोटी सी एक समरी बता दी, मैं इंशाल्लाह जी, उसको फॉलो करूँगी और इंशाल्लाह आगे काफ़ी बेहतर की तरफ ये मुझे लेकर जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आतिका तो शायद हमारी ही हैं और वाजिद अली ने तो बहुत देर से जॉइन किया है, तो इंशाल्लाह ताला अब हमारी बात रहेगी। जी वाजिद अली, आप कुछ कहना चाहेंगे? माइक इज़ ऑफ। चलें, इंशाल्लाह ताला हम बात करते हैं, ठीक है? मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह